हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों के बारे में, जिसको भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रयास कर रही है कि दोनों ही राज्यों में उसकी सत्ता हासिल हो। पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हद तक एक सफलता अर्जित भी की पिछले विधानसभा चुनावों में, जिसमें उसे लगभग 77 सीटें मिली। और उन 77 सीटों का लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई और उसे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर विपक्ष में ही बैठना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ममता बनर्जी जो थी, उन्होंने बहुत ही धमकाया, बहुत ही डराया वहां के लोगों को। और धमकाने और डराने का सीधा सा उन्होंने एक टीम लगा दी थी, और वो टीम क्या करती थी, लोगों को घर से बाहर ही नहीं आने देती थी और उसके बेहाफ में वोटिंग हो जाती थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें लाए। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक ऐसे राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था। यही चीज तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि आखिर वहां पर कम से कम कुछ सीटें जीते या पावर सेंटर में आए, या पावर जब भी कोई मतलब सरकार में सत्ता संभाले तो या तो उसकी पावर सेंटर का कारण बने, मतलब खुद का मुख्यमंत्री बनाए भारतीय जनता पार्टी, या फिर उस पार्टी को सपोर्ट करे जिसका मुख्यमंत्री वो बनाना चाहती है। और यहाँ पर आपको मालूम होगा तमिलनाडु के अंदर वर्तमान में डीएमके की सरकार है, और एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से अलायंस में है और सोच रही है कि उसके साथ जब चुनाव लड़ेंगे तो उसकी जो सत्ता है उसको सत्ता तमिलनाडु की मिल जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक तक तो अपनी जो राजनीति है उसको क्रैक कर चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें हम बात करें मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा उस हिसाब से नहीं छोड़ पाई है जिस हिसाब से उसने अन्य साउथ इंडियन स्टेट में किया है। और अगर हम बात करें पिछले चुनावों की, तो पिछले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 10 से 11% का वोट मिला। और ये 10 से 11% का वोट कम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां पर इनका कोई नेता नहीं है। रही बात हिंदी बेल्ट की, तो हिंदी बेल्ट में तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर ही रही है और उसी के कारण आज सरकार में है और सत्ता में है। लेकिन अगर इन दो राज्यों को भी क्रैक कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस 2026 के साल में। फिर बात करें 2027 में तो 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो उसमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। लेकिन तमिलनाडु में अमित शाह जो हैं कोशिश कर रहे हैं कैसे भी हो वहां की तमिलनाडु की सत्ता भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए के हाथों में आए। और उसके लिए वो अगर वहां के जो विजय वहां के एक एक्टर हैं, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई है और वो क्रिश्चियन हैं। मुख्य रूप से अगर रिलीजन के तौर पर देखा जाए तो क्रिश्चियन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनसे हाथ मिलाने में भी परहेज नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी अपना प्रेजेंस जमाना चाहती है। अब आगे अप्रैल में चुनाव है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो सफल होगी या नहीं होगी, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के मूव और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उससे किस हद तक सहमत हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।